हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम HTTP सर्वर कैसे चला सकते हैं Node.js के अंदर, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये इतना एफिशिएंट होता नहीं है, तो इसलिए इसको हम आगे से यूज़ नहीं करेंगे। इस फाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ, तो रीनेम कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ HTTP server.js और जो मेन फाइल है इंडेक्स, वो बना रहा हूँ फिर से index.js और इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। इंडेक्स फाइल पे कंसंट्रेट करेंगे, हमारी मेन फाइल है। अब यहाँ पे हम जो हमारा Express.js होता है, जो फुल फ्लैश वेब सर्वर होता है, एक एडवांस सर्वर होता है Node.js के लिए, उसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट किया, हमने कहा ऐप और यहाँ पे रिक्वायर किया हमने। यहाँ पे पहले एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस, और यहाँ पे हमने को लोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, हमने कहा एक्सप्रेस। और ध्यान दीजिएगा ये एक्सप्रेस अपने आप नहीं आता है, इसको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे करेंगे npm i express। जिसे इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सप्रेस हमारे पास आ जाएगा और आप इसको देख सकते हैं, मॉड्यूल फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो गया जो एक्सप्रेस को चाहिए था, हमने इसको एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे। अब इससे हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट ऐप करके, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल है काम करने का तरीका वो ले रहे हैं कि एक्सप्रेस से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद में हम इससे एक सर्विस बना लेंगे, गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा जो होम पेज है वहाँ पे हम एक एरो फंक्शन इस तरह से कॉल करा रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास रिक्वेस्ट होता है और एक रेस्पॉन्स होता है, सिंपल वन। और यहाँ पे अभी आप इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्स भेज सकते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे हम सेंड करते हैं राइट की जगह पे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं H1 के अंदर ही हमने कहा वेलकम टू Express.js वेब सर्वर, और यहाँ पे हम H1 को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। यहाँ पे कुछ भी एंड करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप एंड हो जाता है। अब हमें सर्वर को रन करना है, तो हम करेंगे कि लिसन हो जाइए और हम इसको 3000 पोर्ट के ऊपर ही रन कर लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई पहले से प्रोसेस है, पहले से कोई पोर्ट है सिस्टम में, आप उस पर रन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट पोर्ट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रोसेस, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे रन कर जाएगा, अदरवाइज 3000 पे कर जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो ये बताएगा कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे होता है एरर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इफ एरर, अगर एरर है तो console.log और एरर को प्रिंट कर देते हैं कि क्या एरर है। और अगर हमारा एरर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे कंसोल पे .log करके कि सर्वर Express.js server is running on 127.0.1 and 3000 लाइक दिस। इसको हम चला लेंगे। तब देखिए हमने इसको लिसन कर लिया, पोर्ट पे रन कर दिया, कोई बाय डिफॉल्ट पोर्ट है उस पर रन कर दिया, एरर आया तो एरर डिस्प्ले कर दिया, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारा जो सर्वर है वो इस पोर्ट पे रन कर रहा है और ये हम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। जस्ट अगेन हमें क्या करना है, फिर हमें फिर से नोड को यूज करना है index.js, और आप देखो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। अब ब्राउजर में पहले ये रन होके आ रहा था, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब Express.js आ जाएगा। तो पहले वेब सर्वर HTTP के थ्रू हम रन कर रहे थे, अब हम फुल फ्लैश पैकेज Express.js के साथ में इसको रन कर रहे हैं। अब आप देखेंगे HTTP सर्वर समथिंग कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम ही है, बट ये लेस एफिशिएंट होता है। और Express.js जो है ये स्पेशली एक बिल्ड वेब सर्वर है जो फुल फ्लैश एक पैकेज के रूप में यूज होता है Node.js के अंदर, इसी के अंदर सारा कोड हम करते हैं। तो इस तरह से हम कोड कर रहे हैं, सिंपल है, इजी है। अगर कोई और सर्विस आप चाहते हैं बनाना तो सिंपल है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सपोज करो मैं चाहता हूँ अबाउट, और मैं चाहता हूँ कि अबाउट के बारे में यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्टर वेपन क्लासेस, तो ये मेरा एक राउट बन गया। अगेन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मुझे फिर से क्लोज करना पड़ेगा और फिर से मुझे इसे रन करना पड़ेगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक नोडमॉन करके एक पैकेज आता है जिसे इंस्टॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हमारा रन कर गया, आप देखो 3000 पे रन कर रहा है। अब इसके आगे अगर मैं अबाउट लिख दूंगा, क्योंकि ये अबाउट मैंने बना दिया राउट, तो ये डॉक्टर विपिन क्लासेस ऐसे अबाउट भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक एक लाइन करके लिख रहे हैं, बट यहाँ पे इंडिविजुअल HTML फाइल भी हम पास कर सकते हैं अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है। अदरवाइज आप सर्विसेज बना लेंगे REST API, वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं आगे। तो ये हमने कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ अपडेट करता हूँ तो फिर इसको बंद करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा, ये पहली सीरीज़ है मेरी जो हिंदी में मैं बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।